इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात से निस्बत है। इस मुक़द्दस महीने में एक माली इबारत अल्लाह की राह में क़ुरबान करने की कोशिश की जाती है। हज़रत सैयदना अबुल बशर इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की क़ुरबानी करना सुन्नत है। आज की गुफ्तगू में आपको बताऊंगा कि क़ुरबानी का औकात क्या है और क़ुरबानी के कौन कौन से जानवर हैं, कितनी उम्र होनी चाहिए और क़ुरबानी ना करने वाले मालिक निसाब होने के बावजूद उनके बारे में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, कोई क़ुरबानी करने की इस्तिताअत रखता हो और वो क़ुरबानी ना करे तो मेरे आका फरमाते हैं वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। आका के इस फरमान से अंदाज़ा होता है कितना सख्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज में हम और आपको समझाने की और शरीयत पर चलने की हिदायत और रहनुमाई फरमाई है। जब हम और आप कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाता है तो खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसकी जायज़ दुआ को कबूल फरमा लेता है। कुर्बानी के चंद शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आज़ाद होना यानी मुक़य्यद और क़ैद ना होना, किसी ग़ुलामी में ना होना। तीसरी शर्त यह है कि मालिक निसाब होना। चौथी शर्त यह है कि मुकीम होना और पांचवी शर्त यह है कि मुसाफिर ना होना। मुसाफिर अगर कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन मालिक निसाब सुनिए, शरीयत की नज़र में मालिक निसाब कौन होता है? मालिक निसाब वो इंसान है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, दोनों में से एक की कीमत का माल हो या एक की कीमत हो, या तो खालिस 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, या फिर किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है बल्कि 2-3 तोले सोना है और 52.5 तोला चांदी ना होकर के थोड़ी 10-20 तोले चांदी है। तो घुमा फिरा कर नतीजा ये कि एक के निसाब को पहुंच जाए, चाहे सोना की कीमत को पहुंच जाए या फिर चांदी की कीमत को पहुंच जाए। अब सोना 7.5 तोला सोना की कीमत आप लगाएंगे तो उसकी कीमत तो लाखों पर पहुंचेगी, और लेकिन जब चांदी की कीमत जोड़ेंगे तो अपने शहर रुद्रपुर उत्तराखंड के रेट के मुताबिक 500 रुपये तोला चांदी की कीमत है। तकरीबन 52.5 तोला चांदी की कीमत 26,250 रुपये हो रही है। इस हिसाब से तकरीबन अंदाज़ा लगाइए, आप किसी के पास अगर आधा तोला सोना भी है और कुछ चांदी है तो निसाब को पहुंच रहा है। तो इससे नतीजा ये हुआ कि करीब करीब अक्सर व बेशतर लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है, लेकिन आम तौर पर लोग करते नहीं हैं। नज़र नियाज में 10-10 भगोने पका देते हैं, लेकिन कुर्बानी करना जो वाजिब है, ज़रूरी है, वो नहीं करते हैं, और जो नियाज करना वाजिब नहीं है उसको खूब करते हैं। कुर्बानी करना चाहिए। अब आपको सुनिए, पहले के दौर में कुर्बानी की जाती थी, जो आसमान से आग आती थी और जानवर को ज़िबा करके खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। आग आती थी और उसको जला देती थी, जिसकी कुर्बानी के जानवर को जला देती थी तो समझ लिया जाता था कि उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गई। और अगर किसी की कुर्बानी के जानवर को आग ने नहीं जलाया, आसमान से आग नहीं आई, तो वो मुआशरे में बड़ा जलील और रुस्वा होता था। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यह फैज़ान और बरकतें देखिए, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फैज़ान देखिए, उनके कदमों की बरकतें आप समात फरमाएँ
कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो माल दिया और माल के बाद मालिक के निसाब बनाया और मालिक के निसाब बनाने के बाद अल्लाह ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया और फिर हम और आपने कुर्बानी की तो उस जानवर को ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त खाने का हमें मौका भी अता फरमा दिया, यानी गोश्त के लुत्फ़ अंदोज़ होने का हमें मौका अता फरमाया। और मुआशरे में जो हम जलील और रुस्वा होते थे, जो मुआशरे में हमें जलालत उठानी पड़ती थी, हम उस जलालत और उस बेइज्जती से भी महफूज रहे। अल्लाह ताला हमारे ऐबों को छुपाता है, कितना रहीम व करीम है वो परवरदिगार। इसलिए वो लोग जो मालिक के निसाब, उनसे हम गुजारिश करेंगे, इल्तिमास करेंगे कि वो अगर एक बड़ा जानवर या छोटा जानवर लेने की इस्तिताअत रखते हैं तो पूरा जानवर लेकर के कुर्बानी करें, और अगर इतनी इस्तिताअत नहीं रखते हैं तो अल्लाह ताला ने बड़ी गुंजाइश रखी है, बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। बड़ा जानवर से मुराद ऊँट, यानी ऊँट की उम्र 5 साल से कम ना हो, अगर एक दुनी कम हुई तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 5 साल की उम्र का होना ज़रूरी है। ऊँट में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। इसी तरह से छोटे जानवर में आ जाइए, भैंस में आ जाइए,